हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, कंडक्टर क्या होता है। तो सिंपली हमें पता है कि कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करे या कैरी करे। अब कोई भी हम वायर लेते हैं तो उसमें करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर ही तो है, क्योंकि उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में होता है जो कि कंडक्ट ना करे। इसका मतलब क्या है, वो पोर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर जैसे हम रबर ले सकते हैं, जैसे हम रबर की जो स्लीपर पहनते हैं उसकी वजह से हमें करंट कम लगता है, लगता तो है लेकिन कम लगता है, तो उसे हम इंसुलेटर मान सकते हैं। चलो अब पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में थोड़ा डीप में। A substance which can be used to carry or conduct electric charge from one place to the other is called a conductor। इसने क्या बताया कि जो ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करे या कंडक्ट करे वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे ही कंडक्टर कहते हैं। अब सिल्वर है, वो है बेस्ट कंडक्टर। अभी तक हमें जो पता है, जो भी एलिमेंट, उनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही है। अब अदर एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स क्या हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, कोल एट्सेट्रा। तो इसमें अदर एग्जांपल क्या बताया, कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, कोल। तो ये तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। आयरन के हमने वायर देखे हैं, वो भी कंडक्ट करते हैं तो वो कंडक्टर है। ऐसे ही एल्यूमिनियम वायर भी होते हैं। मरकरी भी एक मेटल है तो वो कंडक्ट करता है। कोल भी एक एलिमेंट है, वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब बताया कि अर्थ इज़ ए गुड कंडक्टर, अर्थ भी एक गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनमें जो अर्थ कनेक्ट किया जाता है, अर्थ वायर, जिसकी वजह से किसी को भी शॉक ना लगे, शॉक प्रिवेंशन के लिए उसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, उसके बिल्डिंग के टॉप से, ताकि जो थंडरस्टॉर्म आता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से बिल्डिंग में किसी को भी हार्म ना हो और वो सारा करंट नीचे अर्थ में चला जाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ भी एक गुड कंडक्टर है। अब इसने बताया ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी इज़ आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसने क्या बताया कि ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब हम भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब हाँ, हमारे अंदर से भी बिजली पास हो सकती है। अब बताया द लिक्विड कंडक्टर्स इंक्लूड साल्ट सॉल्यूशंस, एसिड्स, अल्कलीज एट्सेट्रा। ये तो हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, जैसे अर्थ है, ह्यूमन बॉडी है, ये सॉलिड ही है सभी। तो अब क्या बताया इसने, लिक्विड कंडक्टर्स कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो लिक्विड में कौन सा है, साल्ट सॉल्यूशन, मतलब अगर पानी में हम साल्ट मिला के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें से पास होगी। वैसे ही एसिड हैं और अल्कलीज है, अल्कलीज को हम बेस भी बोल सकते हैं। तो ये हैं लिक्विड कंडक्टर्स, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड कंडक्टर्स। अब ये हमने बात किया लिक्विड कंडक्टर्स और सॉलिड के बारे में। अब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। तो इन मेटालिक कंडक्टर्स देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ चार्ज। अब क्या है, मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं। In fact, in a metal, the outer or valence electrons part away from their atoms and are free to roam about in the body of the metal। अब क्या है, वास्तव में क्या है, मेटल में क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, या फिर इससे नीचे भी तो नहीं आता लेकिन इसी में आता है। तो क्या है, इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो कहीं भी घूमने के लिए फ्री होते हैं मेटल के अंदर। लेकिन दे कैन नॉट लीव द मेटल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल टाइम में वो उसको लीव नहीं कर सकते, उसके अंदर ही घूम सकते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गैस बना लेते हैं ऐसे घूम घूम के। तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ। और वैसे ही आयन भी होते हैं मेटल या फिर किसी भी एलिमेंट में, तो उसके साथ भी टकराएंगे और एक या दूसरी डायरेक्शन में भागते रहेंगे। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब अगर कोई मेटल के ऊपर कोई अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन से दूर भागने लगते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट जाते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हैं, जैसे कोई वायर लिया हमने, उसमें से अगर हम बिजली पास करवाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। जो करंट की डायरेक्शन है ना उस साइड में नहीं जाएंगे, उससे उल्टा चलेंगे हमेशा। आपने सुना भी होगा। द रेजिडुअल एटम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजिशंस। रेजिडुअल एटम, जो बचे हुए एटम हैं जो कि न्यूक्लियाई और बाउंड इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है अभी। वो न्यूक्लियस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे हुए हैं, तो वो फ्री रोम नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। दे कंस्टिट्यूट द बाउंड चार्जेस इन द कंडक्टर एज दे कैनॉट मूव। जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो बाउंड चार्जेस होता है ना, इसकी वजह से वो बाकी बचे हुए मूव नहीं कर सकते। अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में द चार्ज कैरियर्स आर बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आपने सुना होगा जिसमें हम कोई भी दो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसको अलग अलग करते हैं। तो उन कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। मतलब उसमें एटम फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो वो आयन पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव भी ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर क्या होता है? द इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने क्या बताया कि इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो कंडक्ट नहीं करेंगे तो पुअर कंडक्टर ही होंगे, क्योंकि कंडक्टर तो वो होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करे, ये नहीं करते हैं तो ये पुअर कंडक्टर ही कहलाए जाएंगे ना। तो अब बात करते हैं कॉमन एग्जांपल्स के बारे में। इंसुलेटर के कॉमन एग्जांपल क्या हैं? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, माइका, वैक्स, पेपर, वुड एट्सेट्रा। तो इंसुलेटर कौन कौन से हैं? ग्लास, आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर से किसी को भी शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रबर, अभी मैंने पहले बताया था आपको, जैसे रबर के हम स्लीपर पहन के कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जल्दी से नहीं लगता है लेकिन कम लगता है। और प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है। एबोनाइट भी इंसुलेटर है, माइका भी, वैक्स भी, पेपर भी और वुड भी, ये सारे हैं इंसुलेटर। अब इनको इंसुलेटर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना उसको अनडिजायर्ड प्लेस के ऊपर जाने से प्रिवेंट करते हैं। मतलब जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे जाने से इसको रोकते हैं। सच सब्सटेंसेस पोजेसेस ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन सब्सटेंसेस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम सकते, इसी की वजह से वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। अब क्या है? इनफैक्ट इन एन इंसुलेटर ईच इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड और बाउंड टू ए पार्टिकुलर एटम। जो इंसुलेटर में है वो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है, एवरी ईच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू ए पार्टिकुलर एटम, वो हर एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अपने अपने एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इज़ नॉट फ्री टू मूव इन द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर। और जो बॉडी है ना इंसुलेटर की, उसके अंदर वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं अपने अपने पार्टिकुलर एटम के साथ। एज ईच इलेक्ट्रॉन स्टेज नियर इट्स पेरेंट न्यूक्लियस और विद इन इट्स एटम और मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट मूव फार अवे फ्रॉम इट। अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस, जो उसका न्यूक्लियस है, वो उसे बाउंड करके रखेगा, या फिर एटम या मॉलिक्यूल, और उससे दूर नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा? जो इंसुलेटर है वो कोई भी फ्रीली मूवेबल चार्जेस पोजेस नहीं करेगा। मतलब उसमें कोई भी फ्रीली मूवेबल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस या एटम या मॉलिक्यूल के साथ ही रहेंगे और उससे दूर नहीं जाएंगे, तो उसमें फ्रीली मूवेबल चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते।
हैंस इट फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में फेल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स को भी हम डाइलेक्ट्रिक बुलाते हैं। ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सीधी जाहिर सी बात है कि हम डाइलेक्ट्रिक्स है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसुलेटर भी होते हैं, मतलब उनको इंसुलेटर भी बुलाया जाता है। तो इंसुलेटर हमने क्या पढ़ा था कि जो कंडक्ट नहीं करते, तो ये भी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। लेकिन जब इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इंड्यूस्ड चार्जेस जो होते हैं ना, जो चार्ज होता है जो प्रोड्यूस होता है वो उसके सरफेस के ऊपर दिखता है। ऐसे नहीं दिखता हमें, लेकिन वैसे होता है, हमें महसूस होता है, सिर्फ आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, साइज़ बहुत छोटी होती है उसकी। अब है हैंस वी मे डिफाइन डाइलेक्ट्रिक्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। तो हम डाइलेक्ट्रिक को क्या कह सकते हैं? वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करे बिना उसे कंडक्ट किए, मतलब सिर्फ उसका इफेक्ट होगा ना उसे ट्रांसफर करेगा, मतलब उसका कंडक्शन नहीं होगा, सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वो चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अब इसके बारे में और भी बताया, देखो, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब क्या है, जो कंडक्टर है ना उसके अंदर अगर हम कोई चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है रेडिली, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के पूरे सरफेस के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट इसके उल्ट क्या है, इफ़ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। अगर कोई चार्ज इंसुलेटर के ऊपर हम पुट करते हैं तो वो अपनी ही जगह पर रहता है, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसे ट्रांसफ़र नहीं करता, तो वो चार्जेस क्या है अपनी जगह पर पड़े रहेंगे, वो वहाँ से मूव नहीं करेंगे। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं किसके, डाइलेक्ट्रिक्स के। देखिए, ए नायलॉन और प्लास्टिक कोम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग। आपको पता है, आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि जब नायलॉन होता है या फिर प्लास्टिक जो कम्ब होता है, जो कंघी होती है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है अगर हम उसे ड्राई एयर जो हमारे बाल होते हैं उसके अंदर रब करें या फिर कम्बिंग करें। वो इसी का इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक्स का, इसका एग्जांपल है। मतलब हम उसे देखेंगे ना तो वैसे उसके अंदर चार्ज वैसे शो तो नहीं होगा, लेकिन पता चलता है, महसूस होता है, तो वो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स। बट ए मेटालिक रोड डज नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन रबिंग। लेकिन जो मेटालिक रोड होती है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती रब करने पर, क्योंकि उसके अंदर तो वो तो कंडक्टर है, वो तो चार्ज ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर रहता है, तो ये थोड़ा थोड़ा चार्ज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है, तभी हमें वो थोड़ा थोड़ा जो उसके अंदर स्पार्किंग शो होती है। किसके अंदर? प्लास्टिक कम या नायलॉन के अंदर। अब क्या कहा है, दिस इज बिकॉज चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना वो लीक हो जाते हैं हमारी बॉडी से ग्राउंड के अंदर, एज बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर मेटालिक रोड के अंदर रब करने पर इलेक्ट्रीफाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेटल है ना उसके अंदर जो चार्ज हैं वो लीक हो जाएंगे हमारी बॉडी से ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है और मेटल भी एक गुड कंडक्टर है, तो उसके अंदर चार्ज एक जगह नहीं रहेगा बल्कि अर्थ के अंदर चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।